आपको हम लेंस तीसरा यूनिट पढ़ा रहे हैं, 12th का फिजिक्स सेकंड पेपर। पहले आपका 2 पार्ट में था, अब आपका एक ही में हो चुका है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया कि फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। तो आज आप लोग देखोगे फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। दोनों में माना सेम है और सिर्फ फिगर में चेंजिंग है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, वहां पर आपका क्या था, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यहां पर आपका क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम आपको फार्मूला दोनों के लिए वही फार्मूला प्रूव्ड होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। हिंदी होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा उत्तल लेंस कैसा होता है, तो आप लोग जान ही रहे हो, उत्तल लेंस ऐसे होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये पोल है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इस लेंस पर पड़ता है। जब इस पे पड़ता है तो आपका झुक जाता है थोड़ा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, और इसका इमेज कहां बनेगा, पीछे देखिए। ये आपका क्या बना, इमेज। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसे एंगल को क्या कहते हैं, अल्फा, इसे क्या कहते हैं, बीटा। आप अब इस पे आप नॉर्मल डाल दीजिए। ये आपका क्या है, सी। इस पे लंब डाल दीजिए। ये हाइट है h, ये हमने a माना, ये आपका n1। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, P, इसे S1 कह दो, इसे S2 कह दो। तो यहां ध्यान से देखिए, चाहे ये आपका क्या है, डेंसर, नो रेडर, ये आपका डेंसर, ये आपका है विरल। विरल में चाहे आप n1 मानिए या μ1, हमने कहा n1, चेंज मत करिए। ये आपका n2, तो ये आपका, हमने कहा ये हाइट आपको h है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एंगल आपका क्या होगा, गामा। ये अल्फा, ये आपका इधर क्या होगा, निगेटिव, उधर आपका क्या होगा,
पॉजिटिव, तो ये आपका U हो गया, ये आपका क्या हो गया B हो गया, और ये आपका क्या हो गया R हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा वही आपका माना होगा जो उसमें बताए हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज या S1P/S2 क्या है, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये आपका क्या है, हमने कहा जो निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 सघन माध्यम में से पृथक करता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा P आपका ध्रुव है और C क्या है, वक्रता केंद्र है, और O क्या है, वस्तु है, I क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि O से P तक की दूरी -U, O से I -B, और O से C तक की दूरी +R, ये होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि ये एंगल, यहां ध्यान से देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हमने कहा नॉर्मल से और वस्तु तक का कोण क्या होगा, I होगा। यहां ध्यान से देखिए, नॉर्मल से इमेज तक का एंगल क्या बनाएगा, R बनाएगा। ये एंगल आपका क्या बनाएगा, कोई पूछे, ये I, ये आपका R। तो यहां ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका क्या बना है, R। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर ये होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा I इक्वल टू, हमने कहा पहले अल्फा प्लस गामा इक्वल टू I, बीटा प्लस गामा इक्वल टू R। देखिए, बीटा प्लस गामा इक्वल टू R, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू I एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू R। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग इस चीज को, हमने कहा स्नेल्स लॉ पढ़े हो, स्नेल्स लॉ पढ़े हो आप, साइन I बटे साइन R N2/N1। यहां ध्यान से देखिएगा, N2/N1 आया, तो हमने कहा फॉर स्मॉल एंगल में हमने कहा फॉर स्मॉल एंगल, तो I बराबर I/R बराबर लिखोगे N2/N1 होगा, N2/N1। अब क्या N2/N1, इसे इक्वेशन क्या मानो, फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट में क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में I, R का मान रखने पर, I और R का मान रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा इक्वल टू N2/N1। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको यहां तक बताया। अब क्या करिए, गुणा सबको आता है, इसका प्रोडक्ट इसमें, इसका प्रोडक्ट इसमें, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा N1 अल्फा प्लस गामा एंड N2 बीटा प्लस गामा होगा। देखिए, N1 अल्फा प्लस गामा और N2 बीटा प्लस गामा, कक्षा हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हो। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा N1 अल्फा प्लस N1 गामा, N2 बीटा प्लस N2 गामा होगा। N1 अल्फा प्लस N1 गामा, N2 बीटा प्लस
N2 गामा, हमने कहा गामा को एक साथ करिए तो ये आपका इधर आएगा N1 अल्फा माइनस, ये इधर लाओगे माइनस हो जाएगा N2 बीटा, बराबर लिखोगे इसको उधर ले जाओ तो N2 गामा माइनस N1 गामा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यहां पर N1 अल्फा एंड N2 बीटा, N2 गामा कामन कर लीजिए, N2 माइनस N1 कामन करोगे तो आपका गामा हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड आपका आया। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि यहां से हमने कहा त्रिभुज से त्रिभुज ओ ए N1 में और त्रिभुज आई ए N1 से निकालोगे, जैसे उसमें आप किए थे कि फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव में, वैसे आप यहां पर निकाल लीजिए। तो आपका ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इधर देखिए, हम यहां पर आपको सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ओ ए सी में tan अल्फा बराबर लिखोगे लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, लंब आपका क्या है h, आधार आपका क्या है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, बराबर लिखोगे A_N1 अपान O_N1, अप्रोक्सीमेट ON की वैल्यू क्या हो जाएगा OP, ON1 अप्रोक्सीमेट OP। तो यहां ध्यान से देखिएगा, tan अल्फा बराबर आपका गया A_N1 की वैल्यू है H और OP बराबर लिखोगे H अपान माइनस U। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि tan अल्फा H अपान माइनस U यहां तक आया। अब आप क्या करोगे कि tan फॉर स्मॉल एंगल, तो फॉर स्मॉल एंगल तो अल्फा बराबर आपका आ गया H अपान माइनस U। ऐसे सबका निकालोगे तो वह बीटा बराबर आपका क्या आएगा H अपान माइनस B। ऐसे गामा इक्वल टू आपका H अपान प्लस R। तो सबका वैल्यू आप निकाल लिए हो। तो हमने कहा इसमें समीकरण किसमें रखोगे, हमने कहा समीकरण सेकंड में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर। तो अल्फा बीटा गामा का मान रख दीजिए, जो आपका उसमें किए थे वही प्रक्रिया सेम इसमें भी हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा N1 अल्फा की वैल्यू क्या है कोष्टक में H अपान माइनस U, बीटा की वैल्यू क्या है N2 H अपान माइनस B, गामा की वैल्यू H अपान R N2 माइनस N1 होगा। बोलो, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा H कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन करोगे H कॉमन करोगे, या हमने कहा कि यहां से आप क्या कॉमन करोगे, ये आपका N2 है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस ये आपका, हमने कहा यहां से आपका क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से आपका H कॉमन है तो हमने कहा H कॉमन कर लीजिए।
तो H कॉमन करोगे तो आपका क्या बचेगा, N1 अपान माइनस यू और प्लस N2 अपान बी बराबर H N2 माइनस N1 बाई आर। देखिए सेम रिजल्ट आएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आया। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम ये मिटा दे रहे हैं। एच कॉमन किए तो यहां से एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हमने कहा ये पहले लिख दो, ये वाला बाद में लिख दो। तो यहां ध्यान से देखिए, N2 बाई बी माइनस N1 बाई यू और बराबर N2 माइनस N1 और बाई आर। यहां से हमने कहा N2 अपान N1 की वैल्यू होता है N। N2 अपान N1 की वैल्यू क्या मानोगे, N। तो यहां से N कॉमन कर लीजिए, N1 कॉमन करोगे तो आपका N2 अपान N1 हो जाएगा और इंटू 1 बाई बी, और यहां से भी N1 कॉमन करोगे तो ये आपका N1 कॉमन कर लिए हैं तो 1 बाई यू, एक ब्रैकेट में यहां से N1 कॉमन करोगे तो यहां ध्यान से देखिएगा तो आपका हो जाएगा N2 बाई N1 माइनस 1 और बाई आर। तो N1 आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ गया N2 बाई N1 के स्थान पर ये आप अंदर भेजोगे तो N1 कट जाएगा, वही चीज फिर आ जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, N2 बाई N1 की वैल्यू क्या है, N बाई बी माइनस 1 अपान यू बराबर N माइनस 1 बाई आर। ये आपका रिजल्ट आया, यही आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। किसके लिए, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस एंड फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। तो आज आपका ये आपका हमने कहा ये तो आपका केस कैसे बनेगा, हो सके आपका क्वेश्चन चेंज कर दे, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि वो या कई टीचर का तरीका होता है, वो बहुत लोग मानते हैं म्यू। तो यहां ध्यान से देखिए, इफ म्यू1 बराबर N1, म्यू2 बराबर N2 एंड म्यू2 अपान म्यू1 बराबर म्यू। तो रिजल्ट आपका कैसा बनेगा, हो सके बहुत टीचर पढ़ाए हो, आपका म्यू बाई बी माइनस यू और बराबर म्यू माइनस 1 बाई आर हो सके। तो यहां ध्यान से देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां म्यू1 था वहां N1 कर देना, जहां म्यू2 होगा वहां N2 कर देना, म्यू2 बाई म्यू1। तो यहां आपका रिजल्ट आया। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा और आप वीडियो को देखते रहिए और नोट बनाते रहिए आपका, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। बस आपसे और कुछ नहीं कहना है। आज आपका ये खत्म हुआ। अब आपका इसके आगे क्या आएगा वीडियो, इसके आगे आएगा मेकर्स फार्मूला व्हेन मीडियम इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेंस। जब लेंस के दोनों माध्यम समान हो, और दो केस होता है मेकर्स फार्मूला में, एंड व्हेन मीडियम इज डिफरेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस। तो जब लेंस के दोनों माध्यम समान हो एंड जब लेंस के दोनों माध्यम विपरीत हो, ये आपका कल वीडियो आएगा या आपका गॉस थ्योरम का वीडियो आएगा। तो यहां तक आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आपका गॉस थ्योरम आएगा। गॉस थ्योरम में आपका हम इनफाइनाइट पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर ये सब बताएंगे। तो आज आपका वीडियो यहीं तक है। अब कल जो वीडियो आएगा वो गॉस थ्योरम पर होगा। बस।